नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गायत्री प्रोजेक्ट शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें शेयर की वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद ही जो है हम अंदाजित वैल्यू का पता कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का जो वर्क फील्ड है वो इंडस्ट्रियल रहा हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू 127 करोड़ का रहा हुआ है और कंपनी की हेड ऑफिस हैदराबाद में स्थित है। और इसके अलावा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, टी&डी, जीवीपीएल और रोड के सेक्टर में काम किया जाता है। कंपनी के शुरुआत के बाद काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अभी के समय में कंपनी कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें कुछ को नीचे दर्शाया गया है। तो दोस्तों, कंपनी जो है अभी इस समय में इन सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जैसे नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, जो शिरडी से पास में है। 29 किलोमीटर्स की 6 लेन का ये रोड बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। और कुछ 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हुए, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये तो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, 20 मई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 171 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसमें देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने मिली है पिछले 5 सालों में। और कंपनी की शेयर की वैल्यू मैक्सिमम 188 रुपये तक गई है। तो अगर ओवरऑल चीज़ की बात करें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 171 रुपये से लेके 188 रुपये तक का सफ़र तय किया है। मतलब लगातार गिरावट ही देखी जा रही है कंपनी के शेयर की वैल्यू में पिछले 5 सालों में। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में -95% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 3,472 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 160 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,000 से घट के 1,400 करोड़ हो गया है। और कंपनी की नेट इनकम 160 से घट के माइनस में आ गई है। देखिए, कंपनी 2020 में माइनस में थी, फिर 2021 में थोड़ा प्रॉफिट बनाया, फिर वापस से 2022 में माइनस में आ गई और 2023 में वापस से नुकसान में आ गई, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी लगातार फाइनेंशियल रूप से नीचे आती हुई देखी जा सकती है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। उसके बाद है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी जो एसेट्स है जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2018 में देखें तो कंपनी के पास 5,260 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 5,260 करोड़ से गिर के 4,961 करोड़ हो गई है। तो कंपनी की संपत्ति में भी लगातार गिरावट देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। उसके बाद आता है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पा रही है या नहीं। तो कंपनी देखिए 2016 में, 15 में, 14 में, 13 में और 12 में कंपनी ने पिछले सालों में 2016 से पहले डिविडेंड दिया था। और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो। पर 2016 के बाद से कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया, जिससे कहा जा सकता है भाई कंपनी 2016 तक तो अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, पर उसके बाद से कंपनी लगातार डाउन होते हुए देखी जा सकती है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी हमने देखा। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, 2016 में दे रही थी, तो इससे कहा जा सकता है कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे कि सबसे पहला आता है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 3.94% की होल्डिंग की गई है सिर्फ, जिसमें से कंपनी ने इसको बैंक में गिरवी नहीं रखा गया है, पूरी तरह से कंपनी के पास रही भी है। पर अब भाई समझने वाली बात यह है, अगर कंपनी ने अपनी शेयर की लगभग 4% की होल्डिंग की गई है, तो 100% में से बाकी की 96% होल्डिंग कहाँ चली गई है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें कंपनी म्यूचुअल फंड के द्वारा भी 0% होल्डिंग है, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 1% होल्डिंग है, विदेशी इन्वेस्टर इसमें 3.92% रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर इसमें 91% रहे हुए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई इसमें एक अच्छा संकेत ये भी है कि कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर और जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा निवेश करने से पहले दोस्तों हमें ये भी देखना जरूरी है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर 91% रहे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करते हैं, हमें इसमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला और 4 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा हमें जैसे अपडेट मिलती रहेंगे वहाँ पे साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।